1831 में माइकल फेराडे ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। ये जो ईएमएफ होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कि जैसे हम देखें इस मैग्नेट में से यहाँ से हमारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। तो अगर हम इसको इसके पास ले जाए या इससे दूर ले जाए तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इससे लिंक होती है और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक लाइन यहाँ ज़्यादा हम जैसे देख रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस इसको काटेगी। ऐसे ही अगर हम इसको दूर ले जाए तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाएगी, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। अगर यहीं पे हम क्या करें कि इस मैग्नेट को स्टेबल कर दें, अगर रोक दें तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती है। इसी बेस पे फेराडे ने दो नियम दिए जिन्हें फेराडे का फर्स्ट नियम तथा फेराडे का द्वितीय नियम कहा गया। फेराडे के पहले नियम में उन्होंने ये बताया कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से लिंक्ड होती है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये उस फ्लक्स में चेंज पे डिपेंड करती है। तो इसमें अगर हम फ्लक्स से चेंज की बात करें तो हम कई तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। हम चाहे तो जब इस मैग्नेट को दूर या पास लेके जाएंगे तब भी इस सर्किट में फ्लक्स चेंज होगी। जैसे अगर हम इसको लेके जाए यहाँ पे तो इसमें फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। हम चाहे तो इस कॉइल को भी इसके पास और दूर लेके जाएंगे तब भी इसमें जो फ्लक्स लिंक होगी उसमें चेंजेस होगा। फेराडे के सेकेंड नियम में इन्होंने कहा है कि किसी सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ईएमएफ बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन में डी टी। और जैसे कि यहाँ से हमारा ये हटता है तो यहाँ पे बराबर का निशान आता है, यहाँ पे एन आएगा डी फाई अपॉन में डी टी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसे अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो मान के चलिए कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक कॉइल है और ये मैग्नेट ये T1 टाइम पे हमारे मैग्नेट की पोजीशन ये है। तो यहाँ से हमारी फ्लक्स φ1 निकल रही है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स n है। तो T1 टाइम पे अगर मैं इसमें फ्लक्स लिंकेज की बात करूँ तो ये मेरा होगा n φ1। इसी तरीके से अगर मैं T2 टाइम की बात करूँ जब मेरा मैग्नेट यहाँ पे इसके पास पहुँच गया है तो इस कंडीशन में इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगी ये होगी हमारी φ2 और यहाँ पे n। तो इस तरीके से अगर T2 टाइम पे मैं फ्लक्स लिंकेज की बात करूँ तो ये मेरा होगा n φ2। अब इसमें अगर मैं फ्लक्स चेंजेस की बात करूँ तो ये मेरा होगा n φ2 माइनस n φ1। यहाँ से अगर मैं n कॉमन निकाल लूँ तो मेरा होगा φ2 माइनस φ1। φ2 माइनस φ1 को मैं लिख सकता हूँ φ। तो यहाँ से मेरा फ्लक्स जो लिंकेज होगा ये होगा n φ। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा φ/t। अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ n डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा ये मेरा इसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा। और इसे हम जनरली ईएमएफ बराबर लिखते हैं माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी। इसमें जो माइनस साइन है ये हमारा करंट के डायरेक्शन को बताता है जो कि हमें लेंज लॉ से प्राप्त होता है। अगर हम फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ में डिफरेंस की बात करें तो फेराडे का फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि किसी सर्किट में ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होती है, जबकि जो दूसरा नियम होता है दूसरा नियम हमें ये बताता है कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कॉइल्स में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को हम निम्न तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला, अगर कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम बढ़ा दें तब भी इसमें इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको बढ़ा दें तब भी हमारी ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है, अगर हम मैग्नेट और जो कॉइल है इनके बीच की जो स्पीड है, रिलेटिव मोशन है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है अगर हम उसे बढ़ा दें, अगर हम उसके पास आने और दूर जाने की स्पीड को बढ़ा दें तो इस तरीके से भी हम इसकी ईएमएफ की
वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉज की बात करें तो ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है।